नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ न्यू एवेंजर्स का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एवेंजर्स नाम की टीम तैयार हो चुकी है जिसके मेंबर्स है विंटर सोल्जर, ब्लैक विडो, X-23 और नेमर। और तब वे लोग मिलकर एक लैब पर हमला करते हैं क्योंकि वहां पर प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन तभी उन्हें वहां पर जैकल मिलता है जो कहता है कि उसने कुछ बनाया है और वो थे इविल इल्यूमिनाटी जो अगले ही पल इन न्यू एवेंजर्स पे हमला कर देते हैं। और तब ब्लैक बोल्ट जोर से चिल्लाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत पास्ट में होती है और हम जैकल को देखते हैं जो किसी से मिलने आया था। अब ये शख्स कौन है ये हमें दिखाया नहीं गया है, पर वो शख्स जैकल से कहता है हम इस बात से सहमत है। जिस पर जैकल कहता है ये अच्छा है, तुमने मुझे एक लैब दी और ये 7 सैंपल दिए और साथ ही किसी को ये नहीं बताओगे कि जो मेरा वर्जन इस समय जेल में है वो क्लोन है, जिसके बदले मैं तुम्हें इसके रिजल्ट बताऊंगा। ये सुनते ही वो आदमी जैकल के पास एक बैग देता है जिसमें 7 सैंपल थे। तभी जैकल देखता है कि उसमें ब्लैक बोल्ट, नेमोर, रीड रिचर्ड्स, स्टार्क, स्ट्रेंज, टचाला और जेवियर के सैंपल थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम पेनिनसुला में वो लैब देखते हैं जहां पर पिछले इशू में ब्लैक बोल्ट जोर से चिल्लाया था। अब चिल्लाने से वो लैब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि साइंटिस्ट के तौर पर जैकल बढ़िया है, उसने स्पाइडरमैन का क्लोन बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने इल्यूमिनाटी के क्लोन्स बनाए? यह कहते हम विंटर सोल्जर को देखते हैं जो उस मलबे से बाहर आता है और सबको ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे रीड भी बाहर आ जाता है। यहाँ आयरन मैन और वुल्वरिन देखते हैं कि धमाके से विंटर सोल्जर बच गया था। तभी आयरन मैन कहता है दूर मत जाना वुल्वरिन, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। जिस पर वुल्वरिन कहती है भाग लो भगोड़े। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पैंथर आता है और अपने नाखूनों से वुल्वरिन का पेट फाड़ देता है। तभी आयरन मैन टचाला को रोकने लगता है लेकिन टचाला कहता है क्यों रुकूं, अब हम आजाद हो गए हैं और मुझे रोकना मत। ये कहते हुए टचाला वहां से चला जाता है। या हम रीड को देखते हैं जिसने विंटर सोल्जर को पकड़ के रखा था और वो उसे मारने वाला ही था कि तभी रीड के फेस पर ब्लैक विडो फायरिंग कर देती है और विंटर सोल्जर को अलग करती है। तभी देखकर आयरन मैन कहता है इल्यूमिनाटी एक साथ आ जाओ, अब हम जैकल से आजाद हो गए हैं, अब बस हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी आयरन मैन रीड से कहता है मेरी बात सुनो ब्रो, इन लोगों को हमारा भेद पता चल गया है इसलिए इन्हें खत्म करना होगा। तो क्या तुम ऐसा कोई हथियार बना सकते हो? जिस पर रीड हाँ कहता है। तभी इल्यूमिनाटी एक साथ आ जाते हैं और विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो को मारने जाते हैं। लेकिन तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और तब जमीन तोड़ते हुए नेमर बाहर आता है और तब ये तीनों मिलकर इल्यूमिनाटी पर हमला करते हैं। लेकिन तभी इविल नेमर फिर से नेमर पर साइकिक हमला करता है जिस कारण नेमर कमजोर पड़ गया था। यहाँ विंटर सोल्जर आयरन मैन को जोरदार पंच मारता है। यहाँ इविल नेमर अपनी पावर से नेमर को कंट्रोल करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी एटलांटियन टेलीपैथी को अपने अनुसार चला सकता हूँ, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन तभी नेमर खड़ा होने लगता है। इधर प्रोफेसर एक्स ब्लैक विडो का गला पकड़ता है और कहता है मैंने इसे पकड़ के रखा है, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स पर कोई जोरदार हमला करता है जिस कारण ब्लैक विडो वहां से आजाद होती है। और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि क्लियर स्ट्रेंज थी जो कहती है यह कैसा मजाक है। तभी विंटर सोल्जर क्लियर से कहता है क्लियर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर क्लियर कहती है मेरी छोड़ो और तुम बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने भी ये सर्कस ज्वाइन कर लिया? मेरे पति ताकत पाने के लिए गए हैं पर यह देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खो गए हैं, पर मैं गलत हूँ, ये तो कोई और है। ये बातें इविल स्ट्रेंज सुन लेता है और क्लियर से कहता है मैं अपना काम कर रहा हूँ। तभी प्रोफेसर एक्स गुरु स्ट्रेंज से कहता है मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन तभी क्लियर गुस्से में आकर इन दोनों को बुलाने लगती है। लेकिन तभी बीच में ब्लैक बोल्ट आ जाता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ गुरु स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स वहां से भागने लगते हैं। तो वही ब्लैक बोल्ट फिर से चिल्लाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी क्लियर अपनी पावर का यूज करती है और ब्लैक बोल्ट से कहती है मैं उसकी हफ्ते से प्रतीक्षा कर रही हूँ, ये सब
तुम्हारे कारण हुआ है। ये कहते ही क्लिया अपनी मैजिक से ब्लैक बोल्ट का मुंह बंद कर देती है और फिर फोड़ देती है, जिस कारण ब्लैक बोल्ट वहीं पर खत्म हो चुका था। यहाँ नेमर कुछ कहने लगा था तो वही क्लिया अपनी पावर से आयरन मैन को पकड़ती है, लेकिन तभी नेमर बीच में आता है और आयरन मैन को अपने साथ ले जाता है और आयरन मैन से पूछता है, बताओ वो क्रीचर कहाँ पे है। लेकिन तभी आयरन मैन नेमर पे हमला करता है और कहता है, कौन? वो इम्पीरियस रेक्स? वो कब का जा चुका है, वो भी समुद्र में, ताकि तैयार हो सके। ये सुनकर नेमर अपने ट्राइडेंट आयरन मैन के सीने में घुसा देता है और उसका आर्क रिएक्टर खराब कर देता है, जिस कारण आयरन मैन नीचे समुद्र में गिर गया था। यहाँ नेमर आयरन मैन को अपने साथ समुद्र के गहराई में ले जाता है, जिस कारण आयरन मैन भी खत्म हो चुका था। अब इतना करने के बाद नेमर वापस आता है और कहता है, काम पूरा हो गया। तभी ब्लैक विडो कहती है, बाकी सब भाग गए। तभी विंटर सोल्जर कहता है, इन सब के लिए कोई पैसा दे रहा है, तो वो कौन हो सकता है? कहीं डूम तो नहीं? जिस पर ब्लैक विडो कहती है, अगर डूम होता तो वो जैकल को ये काम नहीं देता, बल्कि स्वयं करता। तभी वुल्वरिन कहती है, ये जो कोई भी थे वो असली से कम नहीं थे। तभी नेमर कहता है, हाँ, हम लकी थे कि ब्लैक बोल्ट ओरिजिनल नहीं था। ये सुनते ही विंटर सोल्जर नेमर से कहता है, ये क्या हो रहा है? ये हम टोनी के क्लोन से पूछ सकते थे, पर तुमने सब सत्यानाश लगा दिया। मैंने तुमसे कहा था पीछे रहने को, फिर भी तुम नहीं सुने। ये सुनते ही नेमर विंटर सोल्जर से कहता है, पीछे हट जाओ, तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते हो। तुमने अपने क्लोन का सामना नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, जबकि मैंने किया है। लेकिन तब वुल्वरिन नेमर को रोकने लगता है, लेकिन नेमर उसे भी दूर फेंकता है। ये देखकर वुल्वरिन अपने क्रॉस निकालता है और हमला करता है, लेकिन तभी बकी और नताशा इन दोनों को रोकती है। यहाँ ये देखकर क्लिया परेशान हो चुकी थी और वो कहती है, मुझे अब जाना होगा। ये सुनकर विंटर सोल्जर क्लिया से कहता है, कहाँ जा रही हो? तुम तो हमारे लिए काम की हो, तुमने तो हम सबकी जान बचाई। तब क्लिया कहती है, मैंने अपने पति को ढूंढने के लिए मैजिक स्मोक डिटेक्टर डाले थे, पर इस पागल क्लोन ने उसे तोड़ दिया, जिस कारण मैं अपने पति को अब ढूंढ नहीं पाऊंगी और इसकी सजा मैं उसे देख कर रहूंगी। ये सुनते ही बगी कहता है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जिस पर क्लिया कहती है, मैं जानती भी नहीं हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो फिर मदद क्यों करूँ? ये सुनते ही नेमर कहता है, चलो, किसी ने तो अकल की बात की। तभी ब्लैक विडो क्लिया से कहती है, हमें अभी तक समझ में नहीं आया है कि यहाँ हुआ क्या है। ये सारे क्लोन्स अचानक से हमारे सामने आ गए। तभी विंटर सोल्जर कहता है, इनमें वो सबसे खतरनाक रीड है, वो बहुत ही बुरा हो सकता है। ये बातें सुनकर क्लिया कहती है, मैं मेरे पति के क्लोन को ढूंढने जा रही हूँ। ये सुनते ही बकी कहता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ये वसड़ हमारे कारण फैली है, पर सबसे पहले हमें उसे रोकना होगा। पता नहीं वो क्या करेगा। तभी विंटर सोल्जर नेमर के पास आता है और कहता है, तुम्हें भी तो रीड से प्रॉब्लम है ना, तो आज उसका क्लोन तुम्हारे सामने है, तो बदला नहीं लोगे? ये बातें सुनकर नेमर सोचने लगता है। तभी विंटर सोल्जर सबसे कहता है, हमारे पास दो रास्ते हैं, हम पहले हमला करेंगे और दूसरा एक दूसरे को साथ देंगे, तो क्या तुम इन सब से सहमत हो? जिस पर नेमर कहता है, मैं पहली बात से सहमत हूँ। ये बातें सुनकर विंटर सोल्जर ब्लैक विडो से कहता है, देखा, इसके लिए मैं टीम में काम नहीं करता हूँ। तभी ब्लैक विडो सबसे कहती है, मेरी बात सुनो, अभी के लिए दुनिया को किसी की आवश्यकता है जो खड़ा रहकर यह सब कुछ ठीक कर दे, इसलिए मैं तैयार हूँ। तो और कौन आना चाहता है? ये बातें सुनकर वुल्वरिन कहती है, मैं तैयार हूँ। तभी नेमर कहता है, ये सारी बातें असली इल्यूमिनाटी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना और बुरा हो जाएगा, इसलिए हमें कोई और स्मार्ट पर्सन को ढूंढना होगा। यह सुनते ही विंटर सोल्जर कहता है, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ। अब सीन शिफ्ट होती है और हम विंटर सोल्जर और क्लिया को देखते हैं, जो कहीं पर आ चुके थे। तभी विंटर सोल्जर वो जगह देखता है जो बहुत ही क्रीपी थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये कोई डार्क डिमेंशन नहीं है, पर काम का है, तो तुम यहाँ आए क्यों हो? जिस पर विंटर सोल्जर कहता है, हमें तुमसे काम है, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ इस टीम में शामिल करने आए हैं। ये कहते हम देखते हैं कि विंटर सोल्जर जिससे मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर है, जो अभी के लिए हल स्केप में कैद है।